सीधे पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां बैरकपुर में प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं। बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? साथियों, टीएमसी, कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस, ये सब किसके सहारे हो रहा है? इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए, और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? और देखिए, कर्नाटका में तो कांग्रेस ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस,
या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। जय श्री राम। मोदीर ग्यारंटी हलो গ্যারান্টি পূর্ণ হবার গ্যারান্টি। साथियों, हमारा बैरकपुर तो जूट इंडस्ट्री का हब रहा है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहां खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी, लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बेहाल है। मजदूरों की सूद लेने वाला कोई है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज, चीनी को जूट के बैग में ही पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की इस धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहां जनता खुद नारे लगा रही है। एक एक नागरिक बोल रहा है, चीख चीख करके जनता बोल रही है, चोर धरो, जेल भरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो। यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। ये नारा विपक्ष की किसी पार्टी ने नहीं दिया है।
ये नारा दिया है बंगाल की जनता ने, आप लोगों ने दिया है। साथियों, मैं एक जानकारी आपको देता हूं, जरा ध्यान से सुनिए। कुछ साल पहले टीएमसी सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट आई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया? उस रिपोर्ट में कहा गया है कि टीएमसी सरकार ने 2,30,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब ही नहीं दिया है। सीएजी कह रही है 2,30,000 करोड़ रुपए। कितने कितने 2,30,000 करोड़ रुपए, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। ये पैसे कैसे और कहां खर्च हुए, किसके जेब में गए, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। साथियों, टीएमसी कितनी भ्रष्ट पार्टी है, इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है टीचर भर्ती घोटाला। आपको तो पता है किस तरह टीचर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने रेट कार्ड बनाए हुए थे। ये रेट कार्ड खुले बाजारों में बेचे जाते थे, यहां पदों की बोली लगती थी। और इतना ही नहीं, इस घोटाले के लिए ओएमआर सीट्स को चलाया गया, फर्जी इंटरव्यू लिए गए और कोर्ट को भी कहना पड़ा कि घोटाले के पीछे सरकारी मशीनरी है। ये हाल बना दिया है टीएमसी ने हमारे बंगाल का। साथियों, मोदी बंगाल में हुई इस लूट की पाई पाई का हिसाब लेगा। ये जो नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं, इन पहाड़ के मालिकों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैं भ्रष्टाचार के पीड़ित हर बंगालवासी को कहूंगा, कोई भी भ्रष्टाचारी, कान खोल के सुन लो, ये मोदी है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचने वाला नहीं है। और देखिए, ये जो करोड़ों रुपए इनसे बरामद हो रहे हैं, ये पीड़ितों को वापस कैसे मिले, मोदी इसके लिए भी कानूनी रास्ता खोज रहा है। साथियों, टीएमसी सरकार के कुशासन का बहुत बुरा असर हमारी माताओं बहनों पर पड़ा है। हमारे एससी एसटी परिवारों की स्थिति सबसे खराब है। संदेश खाली में क्या हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है।